हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज का वीडियो लेकर आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इस ओजोन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। यहां पर यह बात तो सत्य है कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में यहां पर 4 चैम्बर्ड होते हैं। यहां पर 4 चैम्बर्ड होते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि 4 कक्ष होते हैं, जिनमें लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है और राइट एट्रियम होता है, और राइट एट्रियम के जस्ट नीचे राइट वेंट्रिकल्स होता है। यानी बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद और दायां नीले। तो इस ह्यूमन हार्ट में ये 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि जो राइट एट्रियम जो होता है, इट इज बिगिन साइज, इट इज बिगिन साइज राइट एट्रियम कंपैरिजन लेफ्ट एट्रियम। ये कह सकते हैं कि जो बायां आलिंद जो होता है, इसकी तुलना में ये जो दायां आलिंद जो होता है ये बड़ा होता है। ठीक है, इट इज बिगिन साइज राइट एट्रियम कंपैरिजन लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये ऐसा किस लिए होता है, ये बड़ा जो होता है किस लिए होता है। यहां पर जो राइट एट्रियम जो होता है, इस राइट एट्रियम में अपनी बॉडीज को क्या करता है, ये बॉडीज से क्या करता है, ब्लड रिसीव करता है। भाई जो राइट एट्रियम जो होता है, दायां आलिंद जो होता है, ये अपनी बॉडीज से क्या करेगा, ब्लड रिसीव करता है। और ब्लड रिसीव करने के बाद में जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं, ये जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं, ये वेंट्रिकल्स में क्या करता है, इस वेंट्रिकल्स में क्या करता है, ये वेंट्रिकल्स पूरी बॉडीज को क्या करता है, ब्लड सप्लाई का कार्य करता है। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, पूरी बॉडीज को ब्लड सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि इस वेंट्रिकल्स जो होती है, इस वेंट्रिकल्स में यहां पर इसकी जो वॉल जो होती है, इस वेंट्रिकल्स में इसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है। किसके कंपैरिजन में, एट्रियम के कंपैरिजन में। कि जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं, इस वेंट्रिकल्स की जो वॉल जो होगी वो थिक होती है एट्रियम के कंपैरिजन में। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि जो राइट एट्रियम जो होता है, इसमें राइट एट्रियम हमेशा बड़ा होता है। उसके बाद में जो राइट वेंट्रिकल्स जो होता है ये छोटा होता है। उसके बाद में जो लेफ्ट एट्रियम जो होता है ये हमेशा स्मॉल होगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होता है ये स्मॉल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि इनमें हमेशा प्योर ब्लड आता है। इनमें क्या आता है, प्योर ब्लड आता है। इनमें जो पल्मोनरी वेन्स जो होती है, यहां पर बात करते हैं कि इसमें ये क्या है, पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, ये जो लेफ्ट एट्रियम जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, इसमें क्या करती है, यहां पर शुद्ध ब्लड को लाती है। या ये कह सकते हैं कि प्योर ब्लड, ये कह सकते हैं कि ये प्योर ब्लड को लाती है इसमें। अब यहां पर क्वेश्चन ये है, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर ये पल्मोनरी वेन जो होती है ये तो इन प्योर ब्लड को कैरीज करती है। तो बेटा यहां पर क्या होता है, जो पल्मोनरी वेन जो होती है ये इसके एक्सेप्शन होते हैं, ये इसके अपवाद होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आर्टरीज जो होती है या वेन जो होती है, जैसे धमनी या सीरा, आर्टरीज क्या करती है कि आर्टरीज हमेशा शुद्ध ब्लड लाती है, शुद्ध रक्त लाती है, सीरा अशुद्ध रक्त लाती है। लेकिन यहां पर अगर पल्मोनरी अगर लग जाए शब्द, पल्मोनरी धमनी लग जाए, तो पल्मोनरी क्या करती है, अशुद्ध या इम्प्योर ब्लड को लाती है। जबकि पल्मोनरी जो वेन जो होगी, पल्मोनरी जो सीरा जो होगी, ये क्या करती है, शुद्ध ब्लड को लाती है। तो यहां पर प्योर ब्लड जो है, इस प्योर ब्लड को यहां पर किस में डालती है, लेफ्ट एट्रियम में डालती है, बाएं आलिंद में डालती है। और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड कहां पर आता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है।
यहां तक होने के बाद में नेक्स्ट जो होता है, ये आगे चलकर इसमें ये आपको दिख रहा होगा, ये यहां पर होता है सेप्टम। इन दोनों एट्रियम के मध्य एक सेप्टम पाई जाता है, इन्हें बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। कहने का मतलब अंतर आलिंद पट बोलेंगे इनको, क्या बोलते हैं? अंतर आलिंद पट कहते हैं। इसे जस्ट नीचे वाला जो दिख रहा आपको, इसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। आपका इसमें राइट एट्रियम जो होता है, और इसमें यह कह सकते हैं कि आपको ये दो महाशिराएं दिख रही है। एक तो इसको बोलते हैं सुपीरियर, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा यानी कि अग्र महाशिरा, इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। इसे जस्ट नीचे यहां पर जो आती है, इसको बोलते हैं इन्फेरियर वेना केवा। मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं पश्चिम महाशिरा, पश्चिम महाशिरा। अब बात करते हैं यहां पर जो सुपीरियर जो वेना केवा जो होती है, ये अपने जो शोल्डर्स जो होते हैं, इस शोल्डर्स के जो पार्ट जो होते हैं, ऊपर वाले जो पार्ट जो होते हैं, यहां से ब्लड को क्या करती है? लाती है। और ब्लड भी कौन सा लाती है? इम्प्योर ब्लड को यहां पर लाती है। ये क्या करेगी? यहां पर इसमें इम्प्योर ब्लड को लाती है। किस में लाएगी? राइट एट्रियम में लाती है। इम्प्योर ब्लड को इस राइट एट्रियम में लाती है, ठीक है। और जो इंफीरियर वेना केवा जो होती है, इंफीरियर वेना केवा जो होती है, ये भी इम्प्योर ब्लड को किस में लेकर जाती है? इस राइट एट्रियम में लेकर जाती है। किस में लेकर जाती है? इस राइट एट्रियम, कहने का मतलब दायां आलिंद में लेके जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर भाई राइट एट्रियम से, इस राइट एट्रियम से इस राइट वेंट्रिकल्स में, ये कह सकते हैं कि दायां आलिंद से इस दायां नीले में यहां पर ब्लड नीचे आएगा, नीचे आता है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये होता है, एक क्वेश्चन ये बनता है यहां पर कि ये नीचे किसके द्वारा आ रहा है? तो यहां पर पाए जाते हैं ट्राइकोस्पिड, ट्राइकोस्पिड वोल्व, ट्राइकोस्पिड वोल्व, या इसको कह सकते हैं त्रिवलन कपाट, इसको कह सकते हैं त्रिवलन कपाट। इस ट्राइकोस्पिड के द्वारा, इस ट्राइकोस्पिड के द्वारा यहां पर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है, ठीक है। और कौन सा ब्लड आता है? अशुद्ध ब्लड, जो जिसको अपन क्या बोलते हैं? विऑक्सीजनित ब्लड, ठीक है। ये यहां से यहां तक आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि यहां पर इस राइट एट्रियम, इस राइट एट्रियम और इस राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पर, मतलब ये हो गया भाई, ये राइट एट्रियम है और इस राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पर यहां पर पाई जाती है, इस जगह नोट करना, इस जगह पाया जाता है एस ए नोड। क्या पाया जाता है? एस ए नोड। इस एस ए नोड का मतलब होता है शिरा आलिंद पर्व, शिरा आलिंद, शिरा आलिंद पर्व, या कह सकते हैं इसको गुंडी। एस ए नोड यहां पर प्रेजेंट होता है। और ये जो एस ए नोड जो होता है, याद रखना, इस एस ए नोड पर
यहां पर इसमें सर्च करने वाले अगर साइंटिस्ट की अगर बात करें तो एस ए नोड पर जिसने सर्च किया वो है केथ तथा फ्लेक। इस केथ तथा फ्लेक द्वारा एस ए नोड पर, इसका मतलब होता है सीधा आलिंद पर्व है, यह साइनो ओरिकुलर नोड, इस पर सर्च किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं इस एस ए नोड में जो आपका हार्ट स्पंदन करता है, जो आपका हार्ट जो होता है वो एक रिदम के साथ धड़कता है, वो किसकी मेहरबानी है? इस एस ए नोड की मेहरबानी है। किसकी मेहरबानी है? इस एस ए नोड की मेहरबानी है। तो एस ए नोड क्या करता है? अपनी जो हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट या कह सकते हैं हृदय स्पंदन, इस हृदय स्पंदन को क्या करता है? ये जनरेट करने का कार्य करता है। हृदय स्पंदन को जनरेट करने का कार्य करता है कौन? एस ए नोड। ठीक है, एस ए नोड हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करता है। एस ए नोड पर सर्च करने वाले साइंटिस्ट की अगर बात करें तो वो केथ और फ्लेक है। अगर बात करते हैं एस ए नोड सीधा आलिंद पर्व या इसको क्या बोलते हैं? घुंडी बोलते हैं। एस ए नोड कहां प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। ये राइट एट्रियम है, ये राइट पार्ट है। इस राइट एट्रियम के इस राइट अपर कॉर्नर में यहां पर क्या होता है? एस ए नोड प्रेजेंट होता है। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं, यहां पर प्रेजेंट क्या होता है? एक आपने सुना होगा एवी नोड, ये होता है एवी नोड। एवी नोड बात करें राइट एट्रियम और इंटर ओरिकुलर सेप्टम या कह सकते हैं अंतर आलिंद पट, इनके नजदीक ये एवी नोड प्रेजेंट होता है। और एवी नोड पर अगर सर्च करने वाले अगर साइंटिस्ट की अगर बात करें तो वह है केंट। केंट द्वारा एवी नोड पर सर्च किया गया। उसके बाद में बात करते हैं कि जो एवी नोड जो होता है, इस एवी नोड पर यहां पर, इस एवी नोड पर यहां पर इसमें बंडल पाए जाते हैं। देखो यहां पे ऐसे नोड है, एवी नोड है, इस एवी नोड पे यहां पर बंडल पाए जाते हैं। और इस बंडल के अंदर ये बंडल जो होता है आधा पार्ट इसका ये ब्रांच के अंदर टूट जाता है, शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसमें आधा पार्ट जो होता है इसका, आधा भाग जो होता है वो राइट वेंट्रिकल्स में होता है, आधा पार्ट जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में होता है। ठीक है, उसके बाद में इससे जस्ट नीचे वाला जो पार्ट जो होगा वो ये कहलाते हैं फाइबर्स, ये कह सकते हैं, इनको बोलते हैं पुरकिंजे। पुरकिंजे फाइबर्स, इनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ये एवी नोड यहां से लेके यहां तक, इसको तो बोलते हैं बंडल। क्या बोलते हैं? बंडल बोलते हैं। ये अपनी दो ब्रांच में यहां से टूटता है, आधा पार्ट राइट वेंट्रिकल्स में होता है, आधा पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल्स में होता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें ये जो नीचे वाले जो रेसे टाइप की संरचना दिख रही है आपको, तंतुनुमा स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको, ये कहलाती है पुरकिंजे फाइबर्स। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि एवी नोड, एवी नोड, एवी नोड बंडल और पुरकिंजे पुरकिंजे फाइबर्स, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर यहां पर निर्माण होता है हिंज या हेज या हिंज कह सकते हैं, कि एवी नोड और पुरकिंजे तंतु निर्माण करते हैं एवी हिंज का, इनका निर्माण करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर कि जो वेंट्रिकल्स होता है, यहां पर बात करते हैं ये पर जो वेंट्रिकल्स होता है, इस वेंट्रिकल्स में यहां पर, इस वेंट्रिकल्स में यहां पर मसल्स पाई जाती है।
मसल्स पाई जाती है, उस मसल्स को बोलते हैं पेपिलरी। इस मसल्स को बोलते हैं पेपिलरी। अब ये पेपिलरी क्या वर्क करती है? ये पेपिलरी जो मसल्स जो होती है, ये जो अपने जो वॉल जो होते हैं, वॉल कौन से? एक तो होता है यहां पर ट्राइकोस्पिड वॉल या त्रिवलन कपाट, और एक यहां पर होता है द्विवलन कपाट। द्विवलन कपाट, द्विवलन कपाट, या इसको बोलते हैं बाइकोस्पिड। बाइकोस्पिड वोल्व या द्विवलन कपाट बोलते हैं इसको। अगर बात करें यहां पर कि इसके साथ यहां पर जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती है, इस वॉल्स में यहां पर क्या पाई जाती है? पेपिलरी मसल्स पाई जाती है। ये पेपिलरी मसल्स जो होती है, ये किसके साथ? यहां पर द्विवलन कपाट यहां पर जुड़ी होती है। ठीक है, इस मसल्स वेंट्रिकल्स की जो मसल्स जो पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं? पेपिलरी। अब ये पेपिलरी वोल्व जो होती है, ये क्या करती है? जो ट्राइकोस्पिड जो होता है और बाइकोस्पिड जो होता है, उनको उल्टा होने से बचाने का कार्य करती है। कौन? पेपिलरी मसल्स। अब बात करते हैं यहां पर, ये तो क्लियर है कि जो पल्मोनरी जो वेन जो होती है, ये यहां से शुद्ध रक्त लाती है। कहां से लाती है? लेफ्ट एट्रियम से। कहां पहुंचाती है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। या कह सकते हैं कि प्योर ब्लड लाने का कार्य करती है, या ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजनित ब्लड को लाने का जो कार्य करती है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में लाती है। और उसके बाद में इंप्योर ब्लड को कौन लाता है? यहाँ पे राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल्स में। इसको लाने का कार्य कौन कर रहा है? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, इसमें दो महाशिराएं होती है, एक तो होती है सुपीरियर वेना केवा और एक होती है कौन सी? इनफीरियर वेना केवा। इस सुपीरियर वेना केवा को बोलेंगे यहां पर अग्र महाशिरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अग्र महाशिरा बोलते हैं। जबकि इनफीरियर वेना केवा जो होती है, इसको क्या बोलते हैं? पश्च महाशिरा बोलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं भाई, सुपीरियर जो वेना केवा थी, ये क्या करेगी? अशुद्ध ब्लड या इम्प्योर ब्लड को, इस इम्प्योर ब्लड को कहां से लाती है? इस राइट एट्रियम में डालती है। कहां डालती है? राइट एट्रियम में डालती है। और जो राइट एट्रियम से इम्प्योर जो ब्लड है, वो राइट वेंट्रिकल्स में आता है। यहां तक होने के बाद में मैंने बताया यहां पर कि जो शुद्ध ब्लड लाने का जो कार्य कर रही है, वो कर रही है पल्मोनरी वेंस। कौन कर रही है? पल्मोनरी वेंस करती है। ठीक है, कुछ ऐसे क्लास भी है, कुछ ऐसे वर्ग भी है, जैसे ह्यूमन का जो हार्ट जो होता है वो 4 चेंबर युक्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे क्लास भी है, कुछ ऐसे वर्ग भी है, जैसे पीसीज वर्ग जो होता है, पीसीज वर्ग में 2 चेंबर्स होते हैं। एम्फीबियंस की अगर बात करें तो एम्फीबियंस में कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसके बाद में अगर एवीज और मेमेलियंस की अगर बात करें तो उनमें जो चेंबर्स होते हैं, जो कक्ष जो होते हैं, वो होते हैं 4। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि इसमें उत्पन्न होने वाले जो साउंड जो होते हैं, कि हृदय में उत्पन्न होने वाले जो साउंड जो होते हैं, वो होता है एक तो लब होता है और एक होता है डप। लब और एक होता है डप। अब देखो, ये लब तो कब उत्पन्न होता है? जब ट्राइकोस्पिड, यहां पर ट्राइकोस्पिड है और यहां पर क्या है? बाइकोस्पिड वोल्व है। या ये कह सकते हैं कि जो त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट, इनके मध्य उत्पन्न होने वाला जो साउंड जो होगा, उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि होगी, वो तो कहलाती है लब। क्या कहलाएगी? यहां पर लब कहलाती है। उसके बाद में यहां पर इनके साथ साथ यहां पर पाए जाते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। यहां पर क्या पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। और इस अर्धचंद्राकार कपाट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमिलुनर बोलते हैं। ठीक है, इन सेमिलुनर या अर्धचंद्राकार कपाट के मध्य उत्पन्न होने वाला जो साउंड जो होगा, उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि होगी, वो कहलाती है डप कहलाती है। बेटा क्या कहलाती है? डप कहलाती है। तो यहां तक ये क्लियर है कि अपना जो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चेंबर होता है, 4 कक्ष होते हैं, जिसमें लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। तो इसमें अगर बात करें यहां पर, इससे जस्ट नीचे वाला ये पार्ट जो होता है, ये कहलाता है एरोटा। कहलाता है एरोटा। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ी हुई संरचना होती है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर, एक मैंने बताया यहां पर कि इसमें पाए जाने वाले एक तो होता है एस एनोड। जो एस एनोड जो होता है
वो राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस राइट एट्रियम के साथ यहां पर प्रेजेंट होता है एस ए नोड, ये प्रेजेंट होता है एस ए नोड। ये एस ए नोड क्या वर्क करता है, अभी बताया मैंने आपको कि हृदय स्पंदन या हार्ट को क्या करता है, जनरेट करने का कार्य करता है, हृदय स्पंदन की गति को। या अपन ये कह सकते हैं जो एस ए नोड जो होता है इसको पेस मेकर भी बोलते हैं, याद रखना बेटा, सबसे मोस्ट है, इसको बोलते हैं पेस मेकर, पेस मेकर बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन यह है कि यहां पर हार्ट ऑफ हार्ट किसको कहा जाता है, तो याद रखना हार्ट ऑफ, अगर हार्ट की अगर बात करें, हार्ट ऑफ हार्ट की अगर बात करें तो वो कहलाता है पेस मेकर। क्या कहलाता है, पेस मेकर को हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर कि इस पेस मेकर या इसको बोलते हैं ऐसे नोड को गति निर्धारक भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, गति निर्धारक भी कहते हैं, गति निर्धारक, गति निर्धारक भी कहते हैं। ऐसे नोड को पेस मेकर या गति निर्धारक कहते हैं। तो इसके अगर सर्च करने वाले वैज्ञानिक मैंने बताया आपको के तथा फ्लेक। फिर उसके बाद में जो राइट एट्रियम जो होता है, इस राइट एट्रियम और इंटर ऑरिकुलर जो सेप्टम जो होता है या अंतर आलिंद पट जो होता है, इनके जस्ट नीचे यहां पर मैंने बताया आपको यहां पर प्रेजेंट होता है एवी नोड। क्या प्रेजेंट होता है, एवी नोड। इस एवी नोड पर सर्च करने वाले अगर साइंटिस्ट की अगर बात करें तो वो साइंटिस्ट जो होता है वो केंट होता है। कौन से वैज्ञानिक है, केंट नामक। इस एवी नोड में यहां से यहां पर एक बंडल निकलता है, यहां पर ये बंडल है, इसको बोलते हैं एवी नोड बंडल। ठीक है, उसके बाद में इस बंडल से यहां पर तंतुनुमा ये रेशेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, यहां पे इसको बोलते हैं पुरकिंजे। ये दोनों मिलकर हिंज का या हिंज का निर्माण करते हैं, बंडल ऑफ हिंज का निर्माण करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आ गए भाई पल्मोनरी शिरा हो गई। या ये यहां पर एक क्वेश्चन ये भी है कि जो राइट एट्रियम जो होता है, इस राइट एट्रियम से यहां पर जो ब्लड को निकाल रही है और किस में डाल रही है, राइट वेंट्रिकल्स में डाल रही है। लेकिन इनको डालने के लिए क्या बताया मैंने आपको, यहां पर इसमें वॉल्व होते हैं ट्राइकोस्पिड, या किसको कह सकते हैं त्रिवलन कपाट। ये त्रिवलन कपाट क्या करते हैं, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में डालने का कार्य करते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए जैसे ये अपना जो ह्यूमन हार्ट जो होता है भाई, इसकी जो ओरिजिन की अगर बात करें, उत्पत्ति की अगर बात करें तो वो किसके द्वारा होती है, मेसोडर्म के द्वारा होती है। यहां पर बात करें कि इस हार्ट द्वारा उत्पन्न साउंड की अगर बात करें तो दो प्रकार के यहां पर साउंड उत्पन्न होते हैं, एक तो होता है लब और एक होता है डप। लब साउंड जो होता है ट्राइकोस्पिड एवं बाइकोस्पिड के मध्य उत्पन्न साउंड को बोलेंगे अपन लब बोलते हैं। उसके बाद में अगर बात करें कि अर्धचंद्राकार कपाट के मध्य उत्पन्न साउंड को यहां पर बोलते हैं डप साउंड बोलते हैं। यहां क्या बोलेंगे, डप साउंड बोलते हैं। ये प्रोसेस हो गई। पल्मोनरी वेंस की अगर बात करें, यहां पर अगर पल्मोनरी वेंस की जगह अगर पल्मोनरी आर्टरीज होती तो पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है, इम्प्योर। जबकि यहां पर क्या है, पल्मोनरी वेंस है, वेन है, पल्मोनरी वेंस है। पल्मोनरी वेंस में ये क्या करती है, प्योर ब्लड डालेगी, और प्योर ब्लड लाकर किस में डालेगी, लेफ्ट एट्रियम में डालती है, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को कहां पहुंच जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुंचने का कार्य करती है। यहां तक होने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कल।